जय हिंद जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन एंड बेसिकली द एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन की जब बात हम लोग करेंगे तो उसमें लैडर एप्लीकेशन पे ज़्यादा हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस या इम्पोर्टेंस ऑफ द लैडर एंड न्यूमेरिकल ऑन द लैडर के ऊपर बात करेंगे। सो दैट्स व्हाई दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन। बेसिकली हम लोग आपने लैडर हम लोग ने सीढ़ी जिसको कहते हैं, हम लोग ने सीढ़ी देखते हैं तो सीढ़ी एक लकड़ी की बनी हुई है और आप देखिए कि ये जस्ट लाइक ये आपका वर्टिकल वॉल्व है और इस वर्टिकल वॉल्व के ऊपर इस तरह से हम क्या करते हैं, सीढ़ी हमारी लगा दी जाती है। ये इस तरह कुछ इमेजिन करिए आप, इस तरह सीढ़ी लगा दी जाती है। जब इसके ऊपर आदमी चढ़ता है तो आप देखते हैं ऊपर वाला जो दिस इज कॉल्ड द टॉप एंड दिस इज अ वॉल्व, ये आपका वॉल्व है और ये जो सीढ़ी आपकी लगी हुई है इमेजिन करिए इसके ऊपर लगी हुई है। आपको ये देखिए, आपको क्लियर दिख रहा होगा, ये कुछ इस तरह से लगी हुई है। तो ये आपका जो पेन हो गया वो सीढ़ी हो गया, बॉटम हैंड हमारा फ्लोर हो गया और ये वर्टिकल वॉल्व हो गया। तो ये आपका जब कोई भी द मैन इज क्लाइंबिंग ऑन द लैडर, जब इसके ऊपर चढ़ता है तो आप देखता है कि ये ऊपर वाला एंड जो होता है वो नीचे की तरफ आता है। जैसे इमेजिन करिए, देखिए नीचे की तरफ आ रहा है और जब ये ऊपर वाला एंड नीचे की तरफ आएगा तो बाहर वाला जो ये पोर्शन होगा इधर भागेगा। तो वही चीज मैं इस क्वेश्चन में देखिए कि जो एप्लीकेशन की बात मैं कह रहा लैडर फ्रिक्शन में कि ये लैडर है और ये वॉल्व है, दिस इज कॉल्ड द वॉल्व एंड दिस इज कॉल्ड द फ्लोर। जब कोई आदमी मान के चलिए XYZ कि ये कोई एक आदमी है और ये इस आदमी जब ऊपर की तरफ चढ़ेगा तो इसका टॉप वाला पोर्शन जो होगा वो नीचे की तरफ मूव करेगा और जब टॉप वाला पोर्शन नीचे की तरफ मूव करेगा तो फ्रिक्शन हमारा कहां लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। सो दैट्स व्हाई द एरो ऑफ द फ्रिक्शन इज दैट। ये क्लियर हो चुका होगा आपको। अब जब नीचे आएगा तो ये अंदर की तरफ सीढ़ी नहीं भागेगी जनाब, सीढ़ी तो बाहर की तरफ भागेगी और सीढ़ी जब बाहर की तरफ भागेगी तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, अंदर की तरफ। तो एरो क्या हो गया, अंदर की तरफ। अब जरा रिएक्शन की बात कर देते हैं। जब ये इसके ऊपर टिका हुआ है तो वॉल्व किसको रिएक्शन देगी, इसके 90 डिग्री। तो 90 डिग्री दिस इज दिस, आर इस तरह रिएक्शन देगी और वॉल पे टिके इसलिए रिएक्शन किसका होगा, वॉल्व का। और ये फ्लोर पे टिकेगा तो रिएक्शन ऑलवेज कहां होती है, बॉडी के 90 नॉर्मल टू द बॉडी। तो बॉडी के इस तरफ से होते हुए किधर देगी, तो आर एफ। वेट कहां डाउनवर्ड करेगा, वेट ऑलवेज नीचे। सो दिस इज द ओरिजिनल एनालिसिस ऑफ द लैडर। अब देखिए कि वही चीज है, कंसिडर अ लैडर, ए बी कोई एक लैडर है और अपर एंड ऑफ द लैडर ट्रेम मैंने बताया। अब मानते हैं चलिए इमेजिन एक करते एक न्यूमेरिकल है कि एक यूनिफॉर्म लैडर है ऑफ लेंथ 3.25, इसकी लंबाई कितनी है 3.25 ये है और वेट 250 न्यूटन इज प्लेस अगेन अ स्मूथ वर्टिकल पाल। इसका जो वेट है वो 250 है और स्मूथ वर्टिकल वॉल पे रखा हुआ है। स्मूथ वर्टिकल वॉल मतलब द फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ दैट इज इक्वल टू 0 एंड विथ इट्स लोअर एंड 1.25। लोअर एंड जो है वो 1.25 मीटर से दूर है वर्टिकल वॉल से। मतलब इस वॉल से ये क्या होता है, ये आपका लोअर एंड होता है। तो आप चाहें तो LE लिख दीजिए और ये अपर एंड होता है तो UE अगेन द वर्टिकल वॉल। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द लेडर एंड द फ्लोर, लेडर एंड द फ्लोर के बीच कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्यों, जब देखिए मैंने आपको एनालिसिस बता दी है कि जब इसका होगा तो ये नीचे की तरफ आएगा तो फ्रिक्शन कहां लगेगा बाबू, ऊपर की तरफ। लेकिन फ्रिक्शन ऊपर लगेगा तो फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू आर। यहां आर की वैल्यू क्या होगी, RW। वेरी गुड। लेकिन ये तो स्मूथ वॉल्व है, आपने क्या बोला है, स्मूथ वॉल्व। हमारा जब स्मूथ है तो म्यू की वैल्यू क्या होगी, दैट्स व्हाई दिस इज 0। तो यहां तो हमारा तो कुछ नहीं लगेगा। एंड लेकिन ये रफ है, फ्लोर क्या है हमारा, रफ है। क्योंकि फ्लोर हमारा रफ है तो फ्लोर रफ है तो इट्स मीन यहां पे तो म्यू की वैल्यू कुछ होगी। अब देखिए जब ये टॉप वाला फ्लोर नीचे आएगा तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा और ये जब टॉप वाला फ्लोर नीचे आएगा तो सीढ़ी आपकी इधर जाएगी तो फ्रिक्शन आपका किधर, इधर लगेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू आर एफ। एफ क्या है, फ्लोर का फ्रिक्शन। तो म्यू की वैल्यू कितनी है, म्यू की वैल्यू 0.3 दी हुई है। व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द लैडर एट द पॉइंट ऑफ द कांटेक्ट बिटवीन लैडर एंड द फ्लोर। कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, आपको फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बतानी है। व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स वैल्यू एक्टिंग ऑन द दिस फ्लोर शो दैट लैडर विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम। तो क्या होगा लैडर का न्यूमेरिकल, कुछ नहीं, बहुत इजी है।
बिल्कुल इक्विलिब्रियम कंडीशन आपको फॉलो करनी है। क्या आपको वही इक्विलिब्रियम कंडीशन, इस पे लगने वाले सारे वर्टिकल फोर्स जीरो हों, इस पे लगने वाले सारे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल फोर्स क्या है आप इमेजिन करिए, इस पे वर्टिकल फोर्स क्या लग रहा है। हमने आपको अभी बोला कि बेटा जब आप इसे नोट करिएगा कि जब स्मूथ शब्द बोल दिया जाए तो वहां पे फ्रिक्शन नहीं है। अब यहां पे जब जनाब फ्रिक्शन नहीं है तो वर्टिकल पे क्या यहां पे लगेगा। अब यहां इमेजिन करिए, यहां पे इमेजिन करिए तो यहां पे बस सिर्फ एक लग रहा है आपका वेट नीचे की तरफ, सो 250 नीचे की तरफ आ रहा है तो ये माइनस का, ठीक है। और आपका ऊपर क्या जा रहा है, आपका फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ जा रहा है। कैसे जा रहा है, ऊपर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स जा रहा है। तो आर, सॉरी फ्रिक्शन फोर्स नहीं, रिएक्शन ऑफ द फ्लोर, रिएक्शन ऑफ द फ्लोर ऊपर की जा रहा है, और कुछ जा रहा है नहीं जा रहा है, इज इक्वल टू 0। तो आर एफ इज इक्वल टू 250, आर एफ इज इक्वल टू 250। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन। आपको आपको क्या कंडीशन चाहिए, आपको ये मालूम है, आपको ये मालूम है तो क्या ये वाली आपको लेंथ लिख जाएगी पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये लंबाई सीढ़ी की 3.25 है और ये फ्लोर से, तो आपको ये वाली लंबाई चाहिए कितने पे, ये तो आपने ये लंबाई 3 मीटर निकाल ली। आपको क्या लिखना है, मूवमेंट ले लीजिए, हॉरिजेंटल लेने से बात नहीं, आपको मूवमेंट अबाउट बी लीजिए। अब ये थोड़ा कंसेप्ट है, इसको समझिए। मूवमेंट कैसे लेते हैं, मूवमेंट अबाउट बी लेना है तो आपको मूवमेंट समझना है। जैसे मूवमेंट आपको हमने क्या बताया, किसी पॉइंट के अबाउट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मान लीजिए ये हमारे इस पॉइंट के अबाउट हमें मूवमेंट लेना है, तो हमारा क्या है, ये हमारा फोर्स लग रहा है, ये देखिए फिंगर हमारी फोर्स दे रही है, तो हमने कितना फोर्स लिया, कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। देखिए फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज अ फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द, तो देखिए हमें कहां पे लेना है मूवमेंट, बी पे लेना है। जा यहां मूवमेंट लेते हैं तो हमारा कौन कौन सा फोर्स एक आ रहा है, एक फोर्स हमारा ये लग रहा है आर एफ, सॉरी एक तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, एक तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स ये वाला लग रहा है। तो कैसे, तो मैं इसका दूसरा फिगर बनाता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। इसका यहां पे मैं बनाऊं तो ये एक देखिए इस तरह में आपका लग रहा है, ये बी हो जाएगा, ये आपका ए हो जाएगा। तो ये आपका ऊपर क्या आपका लग रहा है, सॉरी आर एफ, थोड़ा गलत हो गया है, ये सीधा बिल्कुल आ रहा है, और इधर क्या लग रहा है आपका फिर एफ, ठीक है। वेट आपका कितना है, नीचे की तरफ लग रहा है, और ये आपका कितना लग रहा है, आर डब्ल्यू, रिएक्शन ऑफ द वॉल्व। अब देखिएगा हमें मूवमेंट इसके अबाउट लेना है तो क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये क्या है, फ्रिक्शन फोर्स एक फोर्स है और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ये भी वैल्यू आप निकाल चुके हो बीसी, तो ये दिस इज कॉल्ड बीसी। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर, और ये कौन सा मूवमेंट देगा, एरो देखिए ये एरो इधर है तो एरो किधर घुमाएगा, इधर की तरफ घुमाएगा। तो ये एरो इधर की तरफ घुमाएगा तो ये कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज हम निगेटिव लेते हैं, निगेटिव कर दीजिए। अब आइए और क्या मिलेगा, अब ये भी तो एक फोर्स है, अब ये फोर्स इसके अबाउट घूमेगा तो एरो देखिए इधर घूमेगा, ए बी एंटी क्लॉकवाइज। सो तो ये वाला भी फोर्स कितना 250 और कितनी डिस्टेंस 250 इंटू कितनी डिस्टेंस देगा, दिस इज कॉल्ड फोर्स ऑफ, कोई डिस्टेंस बताइए कितनी डिस्टेंस ये देगा, ये आपका 250 और ये कितने से ये घूमेगा, कुछ आइडिया। ये आपको इस तरह निकालने के लिए कि 250 इंटू 0.625, 0.625, ये 0.625 क्या है, 0.625 इज अ डिस्टेंस, यहां से आपका डिस्टेंस है, क्योंकि आपने इसको कंपोनेंट इस तरह बताइए, ये आपका ये आ गया तो इसका आधा क्या होगा 1.25 का, 1.25 का आधा होगा 0.625। तो 625 जब आधा करेंगे तो आपका ये, क्योंकि ये फोर्स और इसकी आधी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 0.625, तो ये भी एक यहां तक मिल गया हमारा। सो इसके बाद मतलब ये आप देखिए ये आपका वेट आ रहा है और ये पूरी डिस्टेंस कितनी है 1.25, तो ये आपका ये फोर्स और ये वाली डिस्टेंस कितनी बची 1.25 का आधा करोगे तो 0.625, और घूमेगा किसका एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी माइनस हो जाएगा। अब आइए अब क्या बच रहा, आरएफ, आरएफ ऐसे आएगा क्लॉकवाइज, तो आरएफ तो पॉजिटिव का है, तो ये भी आरएफ पॉजिटिव का लेंगे तो क्या बनेगा, आरएफ और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी कितनी होगी, दिस इज कॉल्ड फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1.25, तो आरएफ इंटू 1.25 जब आप करेंगे तो आप आरएफ की वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आरएफ, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द 75 न्यूटन। एक केस और है हमारा जिसपे हम लोग और डिस्कस करेंगे, दिस इज द नेक्स्ट वीडियो। एक हमारा यूनिफॉर्म लैडर है 4 न्यूटन का, लेंथ रेस्ट अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल एंड विच मेक एन एंगल 45 डिग्री।
द कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द लैडर एंड द वॉल इज 0.4, लैडर एंड द वॉल के बीच 0